Hello, my family. Welcome to Splashing Dreams, the world of stories by Sangeeta Das. बाप रे, खा खा के मेरा तो पेट फट जाएगा। पापा मम्मी, मुझे आज पता चला कि आप लोग कितने भुक्कड़ हो। बाबू, माइंड योर लैंग्वेज। ये कैसा बर्ताव है? एक ही दिन में पूरे 7 फैमिलीज के घर बिहू खा चुके हो आप लोग, और ये 8 नंबर है। बस ये लास्ट है पापा मम्मी, मैं और किसी के घर नहीं जा सकता। बाबू, ऐसा नहीं कहते बेटा, अब सब लोग इनवाइट करेंगे तो आना ही पड़ेगा ना। राघव, बहू, कैसे हो बच्चों तुम लोग? बाप रे, बहुत सालों बाद तुम लोगों के दर्शन हुए। हम लोग ठीक है चाचा जी। काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में कभी आने का मौका मिला ही नहीं। लेकिन फिर सोचा हम लोग अगर बाहर ही रह गए तो बच्चे लोग अपनी संस्कृति के बारे में कैसे सीखेंगे, इसलिए इस बार इन लोगों को ले आया बिहू दिखाने। राघव बेटा, ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया, वरना तो ऐसे बहुत लोग भी होते जो एक बार निकल जाते हैं, वापस मुड़ के देखते ही नहीं है। अरे, ये नन्हे मुन्ने दोनों कौन हैं? अपना नाम बताओगे? बच्चों, ये दादाजी है, नाम बताओ अपना। नमस्ते दादाजी, माय नेम इज ऋषिराज एंड माय नेम इज रागिनी। नमस्ते नमस्ते बच्चों। रंजना और राघव, तुम्हारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, एकदम शांत और सुशील, और क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। चाचा जी, ये आप कुछ दिन रहेंगे ना उनके साथ, तब पता चलेगा कितने शांत और सुशील है। पापा, ये क्या, हमने इतना अच्छा इंप्रेशन जमाया दादाजी के ऊपर और सीधे आप हमारा कैरेक्टर उछाल रहे हैं। पापा, कपड़े में लगा हुआ दाग तो फिर भी जा सकता है, हाँ, लेकिन कैरेक्टर पे लगा हुआ दाग सर्फ एक्सेल से भी नहीं जाएगा। कितनी कमाल की बातें करते हो बच्चों। वैसे ये भी सुना है बच्चों कि तुम दोनों ने उरुका की रात को अपने गांव के धनजीत और ओरूप को बहुत डराया भूत बन के। अगली सुबह बेचारे डर के हमारे कितनी देर तक उठे ही नहीं थे। दादाजी, वो हमने ना जानबूझ के नहीं किया था, वो तो भूत को डराने के लिए हम लोग भूत बन के गए थे ताकि भूत लोग हमको अटैक ना करे। अच्छा अच्छा। सुन, बता, तुमने देखा दादाजी कैसे इम्प्रेस हो गए थे जब हमने इंग्लिश में बोला था। चल हम इंग्लिश में फटाफट कुछ बोलते हैं, दादाजी फिर से इम्प्रेस हो जाएंगे। गुड आइडिया है ना। लेट्स स्टार्ट। वाओ, दैट पिक्चर इज सो ब्यूटीफुल। व्हिच वन बाबू? See on that wall at your backside. Oh yes, the picture has the theme of Republic Day. That's why orange, white and green color has been used. Am I right, Grandpa? Absolutely correct, my child. I am impressed with your English. लेकिन बच्चों, मैं और भी ज्यादा खुश होऊंगा अगर तुम एसएमएस में कुछ सुनाओगे तो। ये क्या दादाजी, आप तो बिल्कुल दल बदलू नेता की तरह निकले। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमारे इंग्लिश से इम्प्रेस होना है कि हमारे एसएमएस से। बच्चों, ये कैसा अभद्र व्यवहार है तुम लोगों का, हाँ? अरे रंजना बेटी, कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। देखो बच्चों, तुम लोग अंग्रेजी में ज्ञानी हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना ही ज्यादा भाषा का ज्ञान हो उतना ही अच्छा है, लेकिन अपनी मातृभाषा को जानना भी बहुत जरूरी है। दादाजी, शायद आपको पता नहीं कि हमको एसएमएस बोलना तो आता ही है, लेकिन हम लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। पापा मम्मी हमको सिखा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, और मुझे पोयम भी आता है। मेरी प्यारी सी बच्ची, चलो एक सुना दो। जॉन भाई एटी तोरा दिया, एटी तोरा ना लागे दुती तोरा दिया, पात नाई सत नाई की होत कोई डिम, हालधिया सराइए बाओ धान खाए, हाउडर पुतके नाव मेली जाए, नावे बोले तुलुंग भुतुंग बैठाई बोले बाओ, गधुलिते दबा को बाओ। एकदम बढ़िया, शाबाश बेटी। राघव, रंजना, ये लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। अच्छा चाचा जी, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। हाँ बोलो बेटा। मैंने देखा है कि अपना जो गांव का स्कूल है उसकी हालत बहुत खराब है। कोई चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन एक अच्छा नागरिक होने के नाते और इस गांव का बेटा होने के नाते मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। भगवान की दया से और अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं मुंबई में अच्छा खासा नौकरी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के नाम पर मैं आपको 5 लाख रुपए दान दूँ, और मैं चाहता हूँ कि गणतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा लहराने के साथ साथ स्कूल के पत्थर की नींव भी डाली जाए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है राघव। तुम जैसे 2-4 लोग और मिल जाए ना, इस गांव का तो क्या, इस देश का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। चाचा जी, मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल घूमता रहता है कि स्वाधीनता दिवस या फिर गणतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने से ही क्या हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा राघव, और तुम्हारे इसी बात से खुश होकर मैं गांव का मुखिया होने के नाते इस बार तिरंगा लहराने के लिए तुमको निवेदन करता हूँ। अरे चाचा जी, मैं इन सब के लिए थोड़ी कर रहा हूँ,
पता है बेटा, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। बस अपने चाचा जी का आदेश समझ के मान लो। हाँ पापा, कितना मजा आएगा। ठीक है चाचा जी, आप कह रहे तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। मेरे प्यारे गांववासियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, आज गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे ही गांव के बेटे राघव ने हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उनसे गांव के स्कूल की दुर्दशा देखी नहीं गई और उसको ठीक कराने के लिए पूरे 5 लाख रुपए दान दिए हैं। इसलिए उनके इस काम का सराहना करते हुए और उनको सम्मान देते हुए आज हम उनको तिरंगा लहराने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ बाकी युवा युवतियाँ भी उन्हीं से प्रोत्साहित होकर उनके कदम चिन्ह पर चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं स्कूल की मैदान की ओर और वहाँ बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे गांववासियों, आज मैं ये सम्मान पाकर बहुत खुश हूँ और साथ ही ये देखकर भी खुश हूँ कि आप सभी लोगों ने उत्साहित होकर इस समारोह में भाग लिया है। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी की देशभक्ति सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जब भी मौका मिलेगा हम एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप सभी लोग अपने अपनी सीट पर बैठ सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो इस अनुष्ठान का शुरुआत करते हैं मेरी बेटी रागिनी से। वो एक कविता पाठ करके सुनाएगी। नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश में एक पोयम रिसाइट करने जा रही हूँ जिसको लिखा है स्प्लैशिंग ड्रीम्स की क्रिएटर संगीता दास ने। ये पोयम 3 पार्ट्स में है और इसका टाइटल है रेड। पार्ट 1 में हमारे ही असम की वीरांगना कनकलता बोरुआ के बारे में बोला गया है। She wasn't even 17 when the spark of Quit India movement emblazed her. Certainly not the age to draw a curtain over the heart full with youthful dreams. Kanaklata Borua, the Bir Bala from Assam, cut her wings of hopes and dreams to give wings to Mother India, the golden bird Sone ki Chiriya, so that she would glisten in the glazing distant sun of freedom. Soaking the soil with her blood, determined to hoist a tricolor, took a bullet shot. She and people of her ilk painted red the spirit of fellow Indians with passion and love for the motherland. पोयम के पार्ट 2 में उन भटके हुए युवा नागरिकों के बारे में बोला गया है जो बहक जाते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं और इसी वजह से अपने ही देशवासियों को खत्म कर डालते हैं। Hardly they crossed their youth when the spark for separate state and country emblazed them. Certainly not the right thing to do for the unemployed and easily strayed youths. They cut their hopes and dreams to become suicide bombers, taking several innocent lives along with themselves. I say, if you want to cut to pieces the inhumanity and hatred from inside of you. The people of your ilk paint red the soil of motherland with hatred and inhumanity. पार्ट 3 में उन देशभक्त नागरिकों के बारे में बोला गया है जो आज भी अपना खून पसीना एक करके देश की सेवा में लगे रहते हैं। Give me your blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Once said नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Inspired by his zeal, there are painters of India piercing their fingers, painting red with their own blood, spreading the messages of communal harmony and love, transcending beyond borders, caste and creed and religion, pleading, we will give our blood, you give us peace and love. There are Jawans, soldiers and Kisans, farmers, irrigating the soil of India with their blood to keep us safe and to keep our hunger at bay. People of their ilk are hope that humanity is still alive, who follow Vasudeva Kutumbakam. The world is one. Let's keep this spirit alive. Let's paint the
world red, the color of love and passion and sacrifice, not hatred and inhumanity. जय हिंद। नमस्कार, मैं आज आप सभी लोगों के सामने असम का जातीय संगीत पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ओ मोर अपुनार देख, और इसको लिखा था सत्यरथी रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने 1909 में। ओ मोर अपुनार देख, ओ मोर सिकुनी देख, এনেখন শুৱলা, এনেখন সুফলা, এনেখন মৰমৰ দেখ। অ মোৰ সুৰীয়া মাত, অসমৰ সুৱদী মাত, পৃথিৱীৰ কত বিচাৰি জনমত, নোপোৱা কৰিলেও পাত। অ মোৰ উপজা ঠাই, অ মোৰ অসমীয়াই, চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ, হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই। मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने बहुत ही उत्साह से आज के कार्यक्रम में भाग लिया। किसी ने नाटक करके दिखाया तो किसी ने कविता पाठ किया और किसी ने गाना गाया। बस जाते जाते मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश की एकता को कोई तोड़ ना पाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज ही के दिन 1950 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम एक नया कानून लागू करें, प्यार और इंसानियत का। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि कल मैं और मेरा परिवार मुंबई वापस जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं और मेरा परिवार अपने गांव में आते रहेंगे और मुंबई की कहानियां भी सुनाते रहेंगे। जय हिंद। हे माय लवली फैमिली, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज 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 इस पर लाइक और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके इस कहानी को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत। इससे आप लोगों को मेरे कहानियों के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्प्लैशिंग ड्रीम्स में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।